नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है क्लास 9 का कक्षा 9 का चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQ हैं, ऑब्जेक्टिव है, उन सारे क्वेश्चनों को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, जो कि भारत में होने वाले संपूर्ण परीक्षा, ठीक है, जिनमें विज्ञान आता है, जनरल साइंस आती है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों मैं स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ MP फॉरेस्ट एग्जाम के लिए, MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, दही से मक्खन को किस विधि से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, दही से मक्खन को किस विधि से पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन है अपकेंद्रण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप कॉपी पेन लीजिए और अपने आंसर को दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन लिख के रख लीजिए। ठीक है, और लास्ट में देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो दही से मक्खन को किस विधि से पृथक किया जाता है दोस्तों, तो याद रखना, दही से मक्खन को पृथक किया जाता है अपकेंद्रण से। किससे? अपकेंद्रण से। ठीक है, अपकेंद्रण दोस्तों एक बल होता है, ठीक है, वो उसमें ये थोड़ी काम करती है, तो उसी के सिद्धांत के आधार पर दोस्तों अपकेंद्रण विधि से क्या होता है, दही से मक्खन को पृथक किया जाता है। ठीक है, आप क्या होता है दोस्तों, आप बीमार होते हो, ठीक है, आप बीमार होते हो तो आपका ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, आपका ब्लड टेस्ट होता है और यूरिन टेस्ट होता है। क्या होता है? ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है। तो उसकी जांच भी जो होती है दोस्तों, ये अपकेंद्रण विधि से होता है। ठीक है, क्या होता है? अपकेंद्रण विधि से होता है। इसके अलावा दोस्तों वॉशिंग मशीन देखी होगी आपने कपड़े धोने की। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ों को सुखाते हैं ना, उसमें भी कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रण बल कार्य करता है। और दूध से क्रीम हो चाहे दही से मक्खन हो, सबको कहाँ से निकाल जाता है? अपकेंद्रण विधि से निकाल जाता है। अपकेंद्रण को दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, याद रखना, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं अपकेंद्रण को। ठीक है, और अपकेंद्रण विधि में दोस्तों वस्तुओं को क्या होता है, तीव्र गति से घुमाया जाता है। क्या करते हैं? तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण हो जाते हैं ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों यदि आपको याद हो बचपन में, तो दही से अपन मक्खन निकालते हैं तो बीच में एक मथनी घुमाई जाती थी। ठीक है, तो क्या होता था, बहुत तेजी से घुमाई जाती है, वो ऐसा दोनों हाथ से घुमाया जाता है रस्सी पकड़ के, तो उससे क्या होता है, उसमें जो मक्खन होता है ऊपर आ जाता है और मही क्या हो जाता है, नीचे चल जाता है। ठीक है, तो यही दोस्तों क्या है, अपकेंद्रण बल है। ठीक है, तो अपकेंद्रण विधि में क्या होता है, वस्तुओं को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण होते हैं, हल्के हल्के होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो मक्खन क्या होता है, हल्का होता है और जो मही होता है वो नीचे चल जाता है। ठीक है, चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समुद्री जल से नमक, नमक का फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड कहते हैं नमक को दोस्तों, NaCl। ठीक है, तो समुद्री जल से नमक को किस विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, समुद्री जल से जो नमक है, इसे बाष्पीकरण के द्वारा, क्या बाष्पीकरण, एवोपरेशन, ठीक है, एवोपरेशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, बाष्पीकरण विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, समुद्री जल से नमक को किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो बाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। और बाष्पीकरण क्या होता है दोस्तों, आपको समझाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, जैसे पानी भरा है, ठीक है, तो उसका जो जलवाष्प ऊपर चल जाती है, तो ये बाष्पीकरण है तापमान बढ़ाने पर। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक से कपूर को पृथक किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, नमक से कपूर को पृथक किया जा सकता है। अभी दोस्तों मैं विधि पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको हल्के में लाने। ठीक है, नमक से कपूर को पृथक किया जा सकता है, तो याद रखना, नमक से कपूर को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि से। किससे? ऊर्ध्वपातन विधि से। उसका अंग्रेजी नाम है सब्लिमेशन से। ठीक है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन से। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एक अमोनियम क्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड होता है, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को मिश्रण होता है, उससे अमोनियम क्लोराइड को भी ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, नमक से कपूर को किस विधि से पृथक किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस या सभी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठोस पदार्थों को क्रिस्टलीकरण विधि से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग क्या होता है दोस्तों, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। किसको? ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। देखिए दोस्तों, समुद्री जल से हम नमक कैसे बनाते हैं, बाष्पीकरण से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों उस नमक में क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धियां होती है। ठीक है, बाष्पीकरण से हम नमक तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए दोस्तों क्या होता है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण किया जाता है और उससे क्या होता है, शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है। तो ठीक है, तो नमक जो होता है दोस्तों कैसा होता है, ठोस होता है ना, नमक कैसा होता है, ठोस होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो
ठोस को दोस्तों क्रिस्टलीकरण विधि से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। चलिए मैं थोड़ा रुकता हूं इसके लिए, ठीक है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मोमबत्ती का जलना दोस्तों किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, जब मोमबत्ती जलती है ना, ठीक है, क्या होता है, जब मोमबत्ती जलती है तो जो मोम है उसको पिघलती है, क्या होता है, मोम जब पिघलती है ना तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि उसका अवस्था का परिवर्तन होता है, ठीक है। और अवस्था में परिवर्तन को दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब मोम जलती है, ठीक है, जलने को क्या कहते हैं, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया होती है क्योंकि वो जल रही है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, ठीक है। तो याद रखना मोमबत्ती का जलना दोनों है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है, कि क्या होता है, जैसे लोहे में जो जंग लगना है, ठीक है, तो लोहे में जंग लगना जो है दोस्तों वो कैसा परिवर्तन है, याद रखना लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है। सोना बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है, चांदी भी शुद्ध पदार्थ है, तांबा भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन पीतल शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना दोस्तों कि पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु है, ठीक है। तो याद रखना पीतल जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है, पीतल शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये मिश्र धातु है, ठीक है। इसलिए दोस्तों सोना चांदी तांबा ये शुद्ध पदार्थ है और पीतल शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि दूध, ठीक है, दूध जो है दोस्तों शुद्ध पदार्थ है क्या, तो याद रखना दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है। दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्या दूध क्या है, मिश्रण है, ठीक है। नल का जल भी मिश्रण है, ठीक है, वायु भी मिश्रण है, ठीक है। स्टील जो है दोस्तों वो भी मिश्रण है, ठीक है। नमक का घोल में नमक और पानी रहता है, ठीक है। मिट्टी के तेल में दोस्तों बहुत सारा मिश्रण रहता है, पीतल हो गया, कांसा हो गया, जैसा मिश्रण है और शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोना चांदी तांबा हीरा लोहा नमक, ठीक है, और चीनी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब चीजें क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तो याद रखना शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जबकि से अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय से चाय की पत्ती, आप चाय पीते होगे तो चाय बनाते होगे, ठीक है। तो चाय से चाय की पत्ती को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन निस्पंदन छानन सभी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अपन चाय को किस विधि से छनाते हैं। चलिए बताइए आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी, क्या सभी हो जाएगा। मतलब फिल्ट्रेशन को दोस्तों हिंदी में कहते हैं छानन और इसी को कहते हैं निस्पंदन, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको इसके ऑप्शन ऐसे रखा हूं कि यदि आपको फिल्ट्रेशन भी दे ऑप्शन में, निस्पंदन भी दे और छानन भी दे तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो चाय से चाय की पत्तियों को छानन विधि, निस्पंदन विधि या फिल्ट्रेशन से अलग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण की विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि का, पृथक्करण की विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों, और जल से तेल को अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालू से लोहे की पिनों को किस विधि से अलग किया जाता है। सिंपल है दोस्तों, लोहे की पिन को खींचना है तो चुंबक लगा दो, चुंबकीय पृथक्करण विधि से। कौन सी विधि से, चुंबकीय पृथक्करण विधि से, ठीक है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, इनको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि एग्जाम में फंस गया ना तो आपसे 100% बन जाएगा, ठीक है। इसको एक बार देखते रहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूसे से गेहूं के दाने को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन को करके बताइए मुझे, ठीक है। देखिए विनोबिंग, आसवन, चुंबकीय पृथक्करण विधि और पृथक्करण की विधि। चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोविंग मेथड से। कौन सी मेथड से, विनोविंग मेथड से। विनोविंग को हिंदी में कहते हैं दोस्तों फटकन या फटकना, ठीक है। फटकन विधि से दोस्तों क्या होता है, भूसे से गेहूं के दाने या दाने से भूसा अलग किया जाता है, ठीक है। अपन सूपा लेते हैं ना, अपने गांव देहात में जो लोग होते हैं सूपा उठाते हैं भाई लोग, उससे देखना फटकती हैं, ठीक है। तो वही उस विधि से भूसे से गेहूं को अलग किया जाता है। पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोडिंग से। किससे, लोडिंग, या इसे कहते हैं हम भारण विधि। कौन सी विधि, भारण विधि से, या लोडिंग इंग्लिश में नाम है इसका। लोडिंग से दोस्तों क्या होता है, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कणों को पानी से अलग कर दिया जाता है। इसका उपयोग करके फिटकरी एलम का उपयोग करके, फिटकरी एलम का उपयोग करके क्या होता है, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कणों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से नशीले पदार्थ को साफ करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रक्त से नशीले पदार्थ को साफ करने के लिए दोस्तों क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों एक ऐसी विधि होती है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए जाता है जो एक ही प्रकार के ब्लैक में घुले होते हैं। अब विलेय और ब्लैक क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे मान के चलिए एक गिलास में पानी है, ठीक है।
पानी में अपन नमक या शक्कर डालते हैं, शरबत बना रहे हैं, चलो ठीक है, तो शक्कर डालेंगे, तो शक्कर दोस्तों विलेय है, मतलब जो घुलता है वो विलेय होता है, और जिसमें घुलता है मतलब पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ऐसे विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, रक्त से नशीले पदार्थों को साफ करने के लिए कौन से विधि का उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो डाई होती है दोस्तों, उनमें से जो डाई के जो रंग होते हैं अलग अलग, उनको पृथक करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनके पिगमेंट प्राप्त करने के लिए, मतलब प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध पदार्थ नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बताया था दोस्तों कि दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि दूध में क्या क्या होता है, दूध में होता है दोस्तों, दूध में होता है एक तो आपका हो जाएगा दूध भी हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा पानी हो जाएगा, ठीक है, पानी के अलावा दोस्तों इसमें प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, इसलिए इसको शुद्ध पदार्थ नहीं माना जाता है, ठीक है, दूध को शुद्ध पदार्थ नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलियन क्या है, बिलियन है मतलब इनमें से कौन सा चीज बिलियन है, मिट्टी बिलियन है क्या, नहीं है, कुर्सी नहीं है, कोयला नहीं है, समुद्री जल बिल्कुल है, ठीक है। बिलियन क्या होता है, बिलियन बराबर होता है दोस्तों विलेय प्लस विलायक, मतलब जिसमें विलेय और विलायक दोनों हो उसको क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं, ठीक है। तो समुद्री जल में दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी चीज घुली रहती हैं, इसलिए वो क्या है, बिलियन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है, नमक का घोल, ठीक है, दूध, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है सभी, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध। क्या होता है, दूध जो है दोस्तों टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अभी टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखो आपके कमरे में देखिए ना, कभी कभी क्या होता है गर्मी के दिनों में, या जहां जब लाइट हो मतलब सूर्य का प्रकाश निकला हो, तो देखना खिड़की से एक छेद, खिड़की से एक ऐसा वो दिखाई देता है, ठीक है। ये मान चलिए आपका कमरा हो गया और यहाँ एक छेद है छोटा, जो छोटा ऊपर होता है ना दोस्तों छेद, ठीक है, जिससे हवा और प्रकाश आता है, उससे क्या होता है, प्रकाश आता है, तो आपको देखना है जो कमरे के अंदर धूल उल के कण होते हैं ना, वो बिल्कुल चमकते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, प्रकाश को परिवर्तित करते हैं और अपन को एक रेखा जैसा दिखाने लगता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं हम, उसी को तो कहते हैं टिंडल प्रभाव, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो दूध में भी दोस्तों क्या होता है, दूध के साथ भी जब होता है तो टिंडल भी, ये दूध भी जो क्या होता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल के अलावा दोस्तों एक और चीज होता है स्टार्च विलयन, क्या होता है, स्टार्च विलयन, स्टार्च विलयन भी क्या करता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, इस बात की पुष्टि करें। आपको मान के चलिए एक गिलास में किसी ने पानी दे दिया, पानी नहीं दिया है, ठीक है, बिल्कुल रंगहीन है, ठीक है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये द्रव शुद्ध जल है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, पीने से, नहाने से, खाना पकाने से या क्वथनांक से, तो याद रखना क्वथनांक से, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज जो मतलब क्या होता है, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ना, उनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यदि पानी शुद्ध होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बनने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बिलियन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता क्या होगी, ठीक है। सांद्रता का फार्मूला होना चाहिए आपको पता, आपसे बन जाएगा सब कुछ, ठीक है, सिंपल है दोस्तों। सांद्रता का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 40, ये 40 है ना, 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, ठीक है, तो 40 लिखा है, 40 लिख दो इसको, ठीक है। अब दोस्तों उसके नीचे फार्मूला आता है कि बिलियन का द्रव्यमान। अब देखिए बिलियन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, विलायक प्लस विलेय, मैंने बताया ना बिलियन बराबर क्या होता है, विलायक और विलेय दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 320 और 40 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है, गुणित 100 हो जाएगा, मतलब विलेय बटे बिलियन का द्रव्यमान, और बिलियन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो 40 बटे 360 मल्टीप्लाई 100 कर दो, 4 से कट जाएगा ये 9 बार, 100 बटे 9, ठीक है, 100 बटे 9 बराबर मतलब 11 से 1 बटे 9 या 11.1% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 ग्राम जल में 293 केल्विन घोला जाता है, विलयन की सांद्रता क्या होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ते रहना, ठीक है। तो केल्विन एल्विन का यहाँ कोई मतलब नहीं होता टेम्परेचर का, आपको सिंपल वही फार्मूला निकालना है, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मतलब विलेय कितना हो गया 36, ठीक है, विलाय कितना है 100 ग्राम जल, ठीक है, तो 100 कर दीजिए, ठीक है, प्लस 36 कर दीजिए, ठीक है, इसको यह हो गया बिलियन प्लस विलायक प्लस विलेय हो गया, ठीक है, 36 बटे 136 कर दो, ठीक है, 36 बटे 136 कर दो, 36 बटे 136, ठीक है। तो आंसर निकाल लो, 36 बटे 136 करोगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है, 26.4% हो जाएगा, ठीक है, ठीक, 26.4%, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 36 बटे 136 गुणित 100 कर दोगे तो ये 3600 हो जाएगा, और 136 मतलब 26.4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल और मिट्टी के तेल को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो याद रखना पेट्रोल और मिट्टी के तेल को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा अलग किया जाता है, आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। दो घुलनशील द्रव, दोस्तों कोई भी द्रव हो जो घुलनशील हो उनको आसवन विधि से अलग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि दो घुलनशील द्रवों को किस विधि से अलग किया जाता है, तो आसवन विधि से ही अलग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, वायु से गैसों को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? याद रखना, वायु से गैसों को भी दोस्तों किस विधि से अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। वायु से गैसों को प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। वायु में बहुत सारी गैसें दोस्तों, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग करने के लिए किस उपयोग करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? तो याद रखना, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट बॉयल ने। कब किया था? 1661 में, ठीक है। याद रखना, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा किसने दिया? तो याद रखना, एंटिनो लॉरेंज, क्या? एंटिनो लॉरेंज लवाइजिए, ठीक है, एंटिनो लॉरेंज लवाइजिए, इसने तो सबसे पहले तत्व की परिभाषा दिया था, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर द्रव धातु है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, पारा, ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी है? पारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध कैसी होती है? तो याद रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है दोस्तों कैसी होती है? सड़े अंडे जैसी होती है। किसके जैसी होती है? सड़े अंडे जैसी गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल मिश्र धातु है, तो याद रखना, पीतल किसकी किसकी मिश्र धातु है? जिंक और कॉपर की मिश्र धातु है, जिसमें जिंक होता है 30% और कॉपर होता है 70%, ठीक है। और ये दोस्तों एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। ये हो गया दोस्तों आपके पूरे एमसीक्यू सॉल्व। इसके बाद दोस्तों कुछ लास्ट में मैंने बहुत सारे इसके नोट्स बना के लिखे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इन नोट्स को आप देखिए दोस्तों, ठीक है। इसकी पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है मेरा सनोडिया 91, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लीजिए सनोडिया 91, ठीक है, सनोडिया 91, सनोडिया नहीं दोस्तों, राजेंद्र सनोडिया 91, ठीक है, राजेंद्र सनोडिया 91 के नाम से सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।